अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा अन्फअना बिमा अल्लमतना अल्लाहुम्मा अन्फअना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा तनफअना रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बिग़फिर वरहम वअन्त खैरुर राहिमीन। आमीन। मुअज़्ज़ज़ तलबा व तालिबात, फ़िक़्ह में हम जिस सबक में हैं वो जद और इख़वा के मसाइल अभी हम ख़त्म नहीं किए। मेरे ख्याल से अभी एक हफ्ता और लगेगा। ये हफ्ता फिर अगला हफ्ता, उसके बाद ये मसाइल ख़त्म होंगे तो फिर उसके बाद दूसरे मसाइल में हम दाखिल होंगे। ये फ़राइज़ क्योंकि हिसाब व किताब के मसाइल हैं और फिर ऐसे मसाइल हैं जो आमतौर पर हमारे इस्तेमाल में नहीं होते, तो इसलिए इन पर से इनको अच्छी तरह समझते हुए गुजरने की ज़रूरत होती है। और इसमें थोड़ी इस वजह से मुश्किल भी होती है कि ये आम इस्तेमाल में नहीं होते। तो बहरहाल कोशिश इसी बात की हम करेंगे कि बुनियादी तौर पर ये मसाइल अच्छी तरह हमारे जहन नशीन हो जाएं। अभी हम इब्तिदा ही में हैं, लेकिन जब आगे बढ़ेंगे तो फिर इनके उसूल जब मालूम हो जाएंगे इन मसाइल के, तो इंशाअल्लाह जो परेशानी फ़िलहाल नज़र आ रही है वो नहीं होगी। हम जद और इख़वा, जद और भाई बहन, उनके मसाइल पर ही हैं। और जैसा कि इससे पहले जिक्र किया गया कि इस सिलसिले में अहले इल्म के दो आरा हैं। एक राय ये है कि जद के होते हुए भाई बहन वारिस नहीं बनते, जैसे कि बाप के होते हुए भाई बहन वारिस नहीं बनते। लेकिन दूसरा जो उलमा का तबका है वो कहता है कि चूंकि दादा और भाई ये रिश्ते के एक ही दर्जे में है, क्योंकि ये मय्यत से किसी वास्ते से ताल्लुक़ रखते हैं। मय्यत से उन दोनों के दरमियान एक वास्ता है, उस तरह वो मय्यत से ताल्लुक़ रखते हैं। इस लिहाज से दोनों दर्जे में एक ही हैं। दर्जे में चूंकि दोनों एक ही हैं, इसलिए दादा ये भाइयों को महरूम नहीं करते। अलबत्ता भाइयों की तीन किस्में हैं। एक आइनी, दूसरी अल्लाती, तीसरे अखियाफी। जो अखियाफी भाई बहन हैं, जद उनको तो महरूम कर देता है, इसमें किसी का इख्तलाफ नहीं है। जो अखियाफी हैं यानी जो माशरीक भाई होते हैं, वो दादा के होते हुए वारिस नहीं होते। हाँ, जो अल्लाती और आइनी भाई हैं, जो आइनी भाई हैं, जो अल्लाती भाई हैं, वो वारिस होते हैं, लेकिन एक वक्त में नहीं होते। जैसे अगर आइनी और अल्लाती दोनों होंगे तो आइनी अल्लाती के साथ रहेंगे, लेकिन विरासत में उनको हिस्सा नहीं मिलेगा। अलबत्ता उनकी वजह से दादा के हिस्से में कमी होगी, जैसा कि उसकी कुछ मिसालें हम इससे पहले कर चुके हैं। और अगर आइनी भाई नहीं है, आइनी भाई नहीं है, सगे भाई नहीं है, तो अल्लाती भाई जो है उस सूरत में वो वारिस बनेंगे। शेख साहब, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे स्क्रीन पे अल्लाती, ये इस तरह लिखना है या आइन से लिखना है? नहीं, आइन से लिखना है। आइनी हाँ अल्लाती, आइन हाँ लाम अलिफ ताया, अल्लाती, जी। आइन से लिखना है। तो मैं हाँ भाइयों के सिलसिले में आपको तीन बातें बताया। पहली बात तो ये है कि जो अखियाफी भाई बहन हैं, दादा उनको महरूम कर देते हैं, इसमें किसी का इख्तलाफ नहीं। और जो आइनी और अल्लाती भाई हैं, वो दादा के होने के बावजूद भी वारिस होते हैं, लेकिन अल्लाती भाई उस वक्त वारिस होते हैं जबकि आइनी भाई नहीं होते। और अगर आइनी भाइयों के साथ अल्लाती भाई होंगे तो वो वारिस तो होंगे, लेकिन वो हिसाब में आएंगे। हिसाब क्यों? ताकि दादा के हिस्से को कम किया जाए, तो वो दादा के हिस्से को कम करेंगे। उसके बाद उनका हिस्सा भी जो आइनी भाई हैं वो ले लेंगे। तो बहरहाल हम जो मसाइल पढ़ रहे हैं, उसमें आपके सामने ये मसाइल हम पढ़ चुके हैं। अगर मैं इसका तर्जुमा करते हुए आगे बढ़ूं ताकि आपको जहन में ताज़ा हो जाए, तो किताब हमारे सामने है और उस किताब
के मुताबिक फसल वल जद्दु कल अबी फी अहवालिही, दादा वालिद की तरह है वालिद के अहवाल में। ये हम कई बार इसकी शरह कर चुके हैं। वलहु हालुन राबिउन, और उसकी चौथी हालत है, वही अमाल इखवती वल अखवाती लिल अबवैनी औ लिल अब, और वो भाइयों और बहनों के साथ जो सगे हों या बाप शरीक हों, यानी आइनी हो या अल्लाती हो, तो उनके साथ दादा की चौथी हालत है। फलहुल अहज़्ज़ु मिन मुक़ासमतिहिम का अखीन औ सुलुस जमीइल माली फ़इन कान मअहुम ज़ू फ़र्दिन। पहली हालत ये है, दादा की जो चौथी हालत है उसमें पहली हालत ये है कि उसके लिए जो ज्यादा नसीब वाला या ज्यादा बेहतर है वो मिलेगा, या तो भाई की तरह उनके साथ मुकासमा या फिर सारे माल का सुलुस। ये उस सूरत में है जबकि वारिस होने वालों में कोई और साहिब फर्ज नहीं है। वारिस होने वालों में कोई और साहिब फर्ज नहीं है, सिर्फ दादा है और उनके साथ ये भाई बहन है। तो ऐसी सूरत में दादा के पास दो इख्तियार होंगे। एक ये कि वो या तो भाइयों के साथ मुखासमत करे उन्हीं की तरह एक भाई बनकर, या फिर सारे माल का सुलूस ले ले। उसकी कई मिसालें इससे पहले हम कर चुके हैं। और दूसरी सूरत यह है कि फ़इन कान माहुम ज़ू फ़र्दिन अख़ज़ फ़र्दहू, अगर उनके साथ कोई साहिब फर्ज है। पहली जो हालत थी उसमें साहिब फर्ज नहीं था, दूसरी हालत यह है कि उसमें कोई साहिब फर्ज है, तो वो साहिब फर्ज अपना हिस्सा ले लेगा, अख़ज़ फ़र्दहू अपना हिस्सा ले लेगा। सुम्मा कान लिल जद्दी अल हज़्ज़ु मिनल मुक़ासमा और सुलुसुल बाक़ी और सुदुस जमीइल माल। फिर दादा के पास तीन रास्ते होंगे, जो ज्यादा माल वाला होगा, ज्यादा नसीब वाला होगा वो लेगा, या तो मुकासमा या बाकी माल का सुलुस या फिर सारे माल का सुदुस। इसकी मिसाल भी हम कर चुके हैं, अगर आपके पास महफूज है तो आप उसको एक बार बाद में देख लीजिए। उसके बाद कहते हैं वो वलदुल अबी का वलदिल अबवैन फी हाज़ा इनफरदू, और जो वालिद के बेटे होते हैं, यानी जो अल्लाती अल्लाती भाई होते हैं, वो सगे भाइयों की तरह हैं, वालिदैन के बेटों की तरह यानी सगे भाइयों की तरह हैं। इस मामले में अगर वो मुनफरिद हों, यानी वो अकेले हैं, आइनी भाई नहीं है, आइनी भाई नहीं है, अल्लाती, तो उनकी जगह पर अल्लाती भाई आ जाएंगे और वो दादा के साथ इसी तरह होंगे जैसा कि आइनी भाई थे। फ़इन इज्तमाउ, अगर ये दोनों जमा हो गए, कौन दोनों? आइनी और अल्लाती। आइनी और अल्लाती के लफ्ज को आप ज़हन में रखिए क्योंकि मैं इसी को इस्तेमाल कर रहा हूँ, आइनी अल्लाती अखियाफी। तो आइनी और अल्लाती ये दोनों जमा हो गए। आदा वलदुल अबवैनी अल जद्द बि वलदिल अबी, तो मुज़ाहमत करेंगे, मुकाबला आराई करेंगे आइनी भाई दादा से अल्लाती भाइयों के जरिए, यानी क्योंकि उनके साथ अल्लाती भाई हैं तो इसलिए उनके भी हिस्से का मुतालबा करेंगे, अगरचे कि उनको देंगे नहीं लेकिन मुज़ाहमत करेंगे मसाइल इस मसले के सिलसिले में। सुम्मा अखज़ू मा हसल लहुम, फिर जो उनको हासिल होगा वो ले लेंगे। कौन ले लेंगे? ये ले लेंगे जो आइनी भाई हैं। मिसाल के तौर पर अगर दादा है, एक आइनी भाई है, एक अल्लाती भाई है, दादा है, एक आइनी भाई है और एक अल्लाती भाई है, तो ऐसी सूरत में माल के तीन हिस्से होंगे। माल के तीन हिस्से होंगे क्योंकि अल्लाती भाई भी है, तो दादा को एक हिस्सा मिल जाएगा। अब बाकी दो हिस्से होंगे और वो दोनों हिस्से आइनी भाई ले लेगा। अगर ये नहीं होता, अगर अल्लाती भाई नहीं होता तो फिर माल के सिर्फ दो ही हिस्से होते, एक हिस्सा दादा ले लेता, एक हिस्सा आइनी भाई ले लेता। अब चूंकि आइनी भाई के साथ अल्लाती भाई भी है तो इसलिए वो मुज़ाहमत करेगा, मुकाबला आराई करेगा अपने अखियाफी भाई के जरिए। तो उस वजह से माल के फिर तीन हिस्से हो जाएंगे, एक हिस्सा दादा लेगा और दोनों हिस्से वो आइनी भाई ले लेगा। इल्ला अन यकून वलदुल अबवैनी उख्तन वाहिदतन, मगर ये कि अगर जो आइनी जो भाई बहन होते हैं उसमें सिर्फ एक ही बहन है, फतअखुजुन निस्फा, तो वो आधा माल ले लेगी। उस सूरत में वो आधा माल ले लेगी, यानी एक ही बहन है, यानी दादा है और एक सगी बहन है, और उसके अलावा ये दूसरे जो है जो बाकी हैं वो अल्लाती भाई बहन हैं, अल्लाती फमा वमा फज़ला फली वलदिल अबी, और जो बाकी रह जाए वो जो
अल्लाती भाई है उसके लिए होगा, उसके लिए होगा फ़इन लम यफ़दुल अनिल फ़र्दि इल्ला सुदुसु अख़ज़हु, मय्यत जिनका इंतकाल हुआ है, ठीक है। अब उनके वारिसों में एक दादा है और बहन है, सगी बहन है, और फिर तीसरे हैं ये उनके अल्लाती भाई हैं, ठीक है, अल्लाती भाई। तो इस मसले में दादा को जो है सुलुस है, और वो कहते हैं कि साहिब किताब कह रहे हैं कि इस सूरत में बहन को निस्फ मिलेगा, तो दादा को सुलुस, दादा को सुलुस, सुलुस का मतलब ये है कि इस माल के जो माल बचेगा उसके 3 हिस्से करेंगे, और बहन को निस्फ, और जो बचेगा मौलवी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जो बचेगा वो अल्लाती भाई ले लेगा, बाकी बाकी जो बाकी होगा वो अल्लाती भाई लेगा। तो माल के 3 हिस्से किए और दादा को सुलुस मिला, सुलुस का मतलब है कि माल के 3 हिस्से में से 1/3, तो 3 हिस्से में से एक हिस्सा कितना हो जाएगा, सुलूसी होगा ना, एक होगा, 1 होगा। तो अब बचे कितने, दो। दो, दो का जो आधा है निस्फ ये बहन को मिलेगा, वो कितना हो जाएगा, वो भी 1.5 1.5 के निस्फ बहन का है, सुलुस दादा का है, और बाकी अगर बचेगा तो वो अल्लाती भाई का है। अब इस मसले में शेख, लेकिन मुझे इसमें ये समझ नहीं आ रही कि अल्लाती भाई जो है वो तो सगे भाई की तरह नहीं होगा। एक मुझे भी यही पॉइंट समझ नहीं आ रही कि अल्लाती भाई भी तो वो भी तो मिरास में वो तो भी तो मतलब एक ही बाप है ना उसका, तो फिर वो क्यों मुख्तलिफ आ जाता है, मतलब सगे भाई जब होंगे तो अल्लाती भाई इससे पहले बताए कि वो वारिस नहीं होते। तो शेख सगे भाई तो नहीं है ना, बहन है ना, शकीक है ना वो बहन। अच्छा, बहन भी उसको वो कर देती है, ठीक है, सही। बहन होने की वजह से उसको बचा हुआ मिल रहा है। अगर वहां भाई होता, अगर ये अब यहाँ हम लोग जो बहन लिखे हैं, बहन की जगह हम लोग भाई लिखते ना, फिर तो कुछ मिलता ही नहीं, तो कुछ भी नहीं मिलता। सही। अब ये बहन होने की वजह से उसको मिल रहा है, जी, लेकिन बहन को निस्फ मिलेगा। सही। तो 3 हिस्से, माल के 3 हिस्से में से निस्फ कितना हो जाएगा, 1.5 1.5 अब बचा कितना, 0.5 हाफ बचा, हाफ, और वो 0.5 या हाफ जो बचा है वो सुदुस होता है ना, यानी 3 हिस्सों का 6वां हिस्सा कितना हो गया, सुदुस, एक आधा हो गया। तो अब एक नजर आप किताब सामने लाइए। तो मौलवी रहमतुल्लाह अलैह यही कह रहे हैं, देखिए वो कहते हैं कि इल्ला अन यकूना वलदुल अबवैन युख्तर वाहिदतन, मगर ये कि जो सगे या आइनी जो भाई बहन है उसमें एक ही बहन है, फताखुजुन निस्फा, तो वो आधा ले लेगी, वमा फज़ला फली वलदिल अबी, और जो बचेगा वो इसका हो जाएगा, किसका, जो अल्लाती भाई का है। उसके बाद कहते हैं मौलिक रहमतुल्लाह अलैह फ़इल्लम यफ़दुल अनिल फ़र्दि इल्ला सुदुसु, और अगर जो फर्ज है उसमें से जो हिस्सा है उसमें से अगर सिर्फ सुदुस ही बचेगा, अखज़हुल जद्दु व सख़तल इख्वतु, तो वो दादा ले लेगा और भाई साखित हो जाएंगे। दादा के होते हुए भाई वारिस बनते हैं, जैसा कि मौलिक रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी कई मिसालें हमारे सामने दी हैं। लेकिन एक हालत ऐसी है कि साहिब फर्ज इतने हैं कि उनको देने के बाद जो माल बच रहा है वो सिर्फ सुदुस बच रहा है, तो ऐसी सूरत में फिर वो सुदुस में भाई शरीक नहीं होंगे, बल्कि वो सुदुस दादा ले लगा। क्यों, बाप का सबसे कम हिस्सा क्या है, सुदुस है। हम लोग पढ़ चुके हैं कि बाप की 3 हालतें हैं। अगर वारिसों में कोई वारिस ज़कर है यानी लड़का है, तो ऐसी सूरत में बाप सुदुस लेता है, अगर लड़का नहीं होता, लड़का और लड़की दोनों भी नहीं होते, तो बाप असबा बनकर जो माल बचता है वो सारा का सारा ले लेता है। हाँ, नहीं, रुबो नहीं है दादा बाप के लिए। बाप की 2 ही हालतें हैं, या तो वो सुदुस लेगा, अगर जो है लड़का मौजूद है तो बाप को सुदुस मिलेगा, और अगर लड़का नहीं है लड़की है तो लड़की को देने के बाद बाप को उस सूरत में सुदुस मिलेगा, फिर लड़की को देने के बाद अगर बच जाएगा तो वो भी मिलेगा बाप को। लेकिन लड़का लड़की दोनों भी नहीं है, तो ऐसी सूरत में बाप क्या होगा, वो असबा होगा, जो भी माल बचेगा वो सारा का सारा ले लेगा। तो इस हैसियत से बाप का सबसे कम हिस्सा कितना होता है,
सुदुस। सुदुस होता है। और यहाँ दादा चूंकि बाप की जगह पर है, इसलिए अगर माल में सिर्फ सुदुस बच रहा है तो वो सारा का सारा वो सुदुस जो है दादा ले लेगा। उस सूरत में भाई साकित हो जाएंगे। एक का इंतकाल हो गया मय्यत, और वारिसों में माँ है, ठीक है, और दो बेटियां हैं। दो बेटियां हैं और फिर दादा दादा है, दादा है, सही है ना। देखिए अब माँ को सुदुस। इसमें कितना मिलना चाहिए? सुदुस सुदुस मिलेगा क्योंकि बच्चे हैं। सारे वारिस मौजूद है। और बेटियों को कितना मिलेगा? 2/3। जब दो शेख दो या निस्फ दो नहीं से मिलेगा? ज्यादा हो, दो या दो से ज्यादा, एक हो तो निस्फ मिलता है। जब अच्छा दो से ज्यादा हो तो उनको दो सुलुस मिलता है। सुलुसान अच्छा जिसको बोलते हैं हम लोग। हम्म। सुलुसान लिखेंगे, जरा छोटा भी रहेगा और समझ में भी आ जाएगा। सुलुसान, मुझे भी इसमें लिखने की प्रैक्टिस नहीं है बिल्कुल। सुलुसान, ठीक है। अब देखिए, अब जो बचेगा वो दादा का है, क्योंकि साहिब फर्ज को तकसीम करने के बाद दादा को देते हैं ना, तो ये साहिब फर्ज है, माँ भी साहिब फर्ज है। हम्म। तो देखिए, जब जब माल के जब सुलुसान है तो गोया माल के हमको 6 हिस्से करना पड़ेगा, है ना। जी। जब सुलुसान भी है सुदुस भी है तो मसला हमारा 6 से होगा। तो माल के 6 हिस्से हो गए क्योंकि इसमें सुदुस मौजूद है। तो माल के 6 हिस्से हो गए, मसला 6 से होगा। तो 6 में से दो 6 में से हमको 2 सुलुस देना है दो बेटियों को, तो कितने चले गए? 6। नहीं, 6 में से 2 सुलुस से 4 हो गए ना। 2 दो सुलुस। सुलुस 6 के 3 हिस्से छठे कीजिए का आप। हाँ 6 जी, के 4 हो गए। 2 6 2 के 3 हिस्से, से चले गए। 2 2 4 इनके हो गए। और सुदुस माँ को देना पड़ेगा। तो 6 का सुदुस कितना हो गया? 0.5। एक हो गया नहीं, 6 का सुदुस 6 का छठा हिस्सा, एक एक, जी जी, छठा हिस्सा। 6 हो गया ना। अब बचा कितना? एक। एक। अब जो भाई बहन है साथ में वो महरूम हो जाएंगे, अल्लाती। चाहे वो अल्लाती हो चाहे वो ऐनी हो, कोई भी हो। लेकिन जब हिस्सा असाब फर्ज को देने के बाद सिर्फ सुदुस बच रहा है तो ऐसी सूरत में वो दादा को दे देंगे सुदुस और भाई बहन को कुछ नहीं देंगे। सही। और अगर दादा ना होता तो फिर भाई बहन को चला जाता शेख साहब? हाँ, ऐसी सूरत में भाई बहन वारिस होते थे वो, क्योंकि कोई लड़का भी नहीं है फिर भी नहीं है ना, तो ऐसी सूरत में वो वारिस बनते थे। सही। तो मौलिफ रहमतुल्लाह अलैह क्या बोले कि फ़इल्लम यफ्तुल अनिल फर्द इल्ला सुदुसु, अगर फर्ज है उसमें जो हिस्सा है उसमें से अगर सिवाय सुदुस के कुछ नहीं बचेगा तो अखज़हुल जद्दु, तो वो दादा ले लेगा। वो सक़तल इख्वतु, और भाई बहन साखित हो जाएंगे। वाज़ेह है ना। इल्ला फिल अक्तरियती, इल्ला फिल अक्तरियती, सिवाय उस मसले के जिसको अकदरिया कहते हैं। अकदरिया ये निस्बत है किसी कबीले की तरफ, क्योंकि ये जो मसला पेश आया वो उस कबीले में था जिसका नाम अकदरिया था। ये इस मसले को उन तरफ निस्बत करते हुए इसका नाम अकदरिया रखा गया। या फिर ये कि ये जो मसला है उसने ज़ैद इब्न साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जो फ़राइज़ के मसाइल हैं उसको मुकद्दर कर दिया। दादा के सिलसिले में ज़ैद इब्न साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जो, क्योंकि ज़ैद इब्न साबित तो फ़राइज़ के माहिरीन में से हैं, सहाबा में से जो फ़राइज़ के माहिरीन थे, इल्म फ़राइज़ के, उसमें उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है, और फिर ज़ैद इब्न साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, और फिर दीगर सहाबा भी हैं। तो ज़ैद इब्न साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जो मसाइल हैं उन मसाइल को उसने मुकद्दर कर दिया। या तो ये कबीले की तरफ निस्बत है जिसमें मसला पेश आया था, या फिर उसके माने की तरफ निस्बत है कि मुकद्दर कर दिया, क्योंकि दादा और भाई के मसाइल में उनके पास अवल नहीं है। अवल क्या है वो मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा, लेकिन इसमें अवल करना पड़ता है। और फिर ये कि बहन को दादा के साथ साहिब फर्ज शुमार नहीं किया जाता, लेकिन इस मसले में
बहन को दादा के साथ साहिब फर्ज शुमार किया जाता है, तो उनके जो उसूल हैं वो मुकद्दर हो गए, और फिर या फिर इसलिए कि इसमें जो बहन को जो हिस्सा मिलता है ना वो मुकद्दर हो जाता है, जितना हिस्सा मिलता है उसको उतना मिलता नहीं, जितना हिस्सा उसका बनता है उतना मुकद्दर हो जाते हैं, क्या मतलब है शेख साहब? मुकद्दर माने खराब। खराब खराब का मतलब ये कि मुतासिर हो जाना, कम हो जाना, कम हो यानी मिजाज मुकद्दर हो गया बोलते हैं ना हम लोग, जब हमारे मिजाज में कोई ऐसी बात पेश आती है जो हमको पसंद नहीं आती या फिर हमारे खिलाफ होती है, तो वो है मुकद्दर के माने। तो उनके जो उसूल हैं ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के, वो कुछ उसूल मुकद्दर हो गए हैं, उसूल से हटना पड़ा उनको। या फिर ये कि बहन को जो हिस्सा मिलता है हकीकत में उतना हिस्सा नहीं मिलता, वो कम हो जाता है बहुत, तो वो उसका हिस्सा मुकद्दर हो जाता है, तो इसलिए उसको अकदरिया कहा गया। अकदरिया क्या है? वो बताते हैं कि ज़ौजुन, किसी का इंतकाल हुआ किसी खातून का, और उसके वारिसों में ज़ौजुन शौहर है, वो उम्मुन और माँ है, वो उख्तुन और बहन है, वो जद्दुन और दादा है। ठीक है, शौहर है, माँ है, बहन है, दादा है। अब यहाँ आप गौर कीजिए कि फ़इन्न लिज़ौजी अन्निस्फ़ु, तो शौहर को आधा मिलेगा। क्यों? क्योंकि कोई फर्ज़ वारिस नहीं है, कोई फर्ज़ नहीं है वारिस बनने वाला। वलिल उम्मी अस्सुलुसु, माँ को तिहाई मिलेगा। क्यों? क्योंकि कोई फर्ज़ वारिस नहीं है, मैयत के ना बेटा है ना बेटी है। वलिल जद्दी अस्सुदुसु, और दादा को सुदुस मिलेगा। वलिल उख्ती अन्निस्फु, और बहन भी साहिब फर्ज है तो उसको भी आधा मिलेगा, उसको भी आधा मिलेगा। अब इस मसले में सुदुस है देखिए, तो इसलिए अब ये मसला सुदुस से हो। ज़ौज है और उम है और उख्त है और दादा जद है, दादा है, शौहर है, माँ है, बहन है और दादा है। शौहर को निस्फ आधा, क्योंकि कोई फर्ज़ वारिस नहीं है। को सुलुस क्योंकि कोई फर्ज़ वारिस नहीं है। बहन को निस्फ क्योंकि उसका वो हिस्सा है, एक बहन हो तो उसका निस्फ हिस्सा है। और दादा को सुदुस, एक खातून का इंतकाल हुआ, उसके वारिसों में उसका शौहर है और उसकी वालिदा है और उसकी बहन है और फिर उसके दादा है, तो शौहर को आधा मिला क्योंकि कोई फर्ज़ वारिस नहीं है, बेटे बेटियां। और माँ को सुलुस मिला क्योंकि कोई फर्ज़ वारिस नहीं है। बहन का हिस्सा भी निस्फ है और फिर दादा को सुदुस मिलता है। तो अब ये मसला होगा 6 से, सुदुस है ना इसमें जी, सबसे बड़ा वही। तो शेख साहब एक सवाल है, ये ज़ौज को अगर निस्फ मिला और बहन को निस्फ मिला तो आधा आधा करके तो पूरा खत्म हो गया माल, तो अब बाकी किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब हम लोग देखेंगे 6 का आधा कितने हो गए? 3। तो 3 मिल गए किसको? ज़ौज को। और 6 के सुलुस कितने हो गए? 1.2 हो गए। 2, हाँ, 6 का 1/3 जो है 2 हो गया। और फिर 6 का निस्फ कितना हो गया? 3। 6 का निस्फ है ना? जी। और फिर 6 का सुदुस कितना हो गया? 1 जी। खैर लिखने जा रहा है। तो ये 3 हिस्से, 6 में से 3 हिस्से जो है शौहर के हो गए, 2 हिस्से माँ के हो गए, 3 हिस्से बहन के हो गए, 1 हिस्सा किसका हो गया? दादा का हो गया। जबकि माल के 6 हिस्से हैं। तो ऐसी सूरत में अब हमको औल करना पड़ेगा। औल, वही मैंने जैसा कहा था कि औल आपको बाद में समझाऊंगा। औल का मतलब ये है कि हिस्से कम पड़ जाएं और हिस्सेदार ज्यादा हो जाए। हिस्सेदार ज्यादा हैं और हिस्से कम पड़ गए। देखिए हिस्से जो है 3 6, मसला 6 से है, लेकिन यहाँ जो है उतने हिस्से नहीं है, हिस्से कम पड़ गए, हिस्सेदार ज्यादा है ना? जी 9 हिस्से बन रहे हैं। तो ऐसी सूरत में क्या करते हैं, जितने हिस्से होते हैं उतने हिस्से की तरफ लौटते हैं, उसको औल बोलते हैं। तो अब ये मसला अब हो जाएगा 9 से। ये मसला जो कि 6 से है, 6 के बजाय किससे हो जाएगा? ये 9 से हो जाएगा। 9 से हो जाएगा, क्योंकि हिस्से कितने बन रहे हैं? पूरे 9 हिस्से बन रहे हैं। 9 हिस्से बन रहे हैं।
تو اس کو کہتے ہیں اول. اول کہتے ہیں کہ جب حصے داروں کے مقابلے میں حصے کم پڑ جائیں تو ایسی صورت میں وہ حصے زیادہ کر دیتے ہیں اور ہر ایک کو اس کے حساب سے کم ہو جاتا ہے. ہر ایک کو اس کے حساب سے کم ہے، کیونکہ جب سدس کا وہ آدھا لیں گے یا پھر 6 کا آدھا لیں گے اور 9 کا آدھا لیں گے تو ظاہر ہے کہ کم ہو جائے گا نا. بالکل. تو ٹھیک ہے، اب یہاں ان کے 3 ہو گئے، یہاں 2 ہو گئے، یہاں 3 ہو گئے اور یہاں 1 ہو گیا. اس کا جو ہے دادا کا 1 ہو گیا. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد کیا کرے گا، دادا بہن سے مقاسمت کا مطالبہ کرے گا، کیونکہ ہم یہ پڑھ چکے ہیں نا دادا اور بھائی بہن کے مسئلے میں دادا کو اختیار ہے مقاسمت کا. جی. یعنی وہ ایک بھائی کی طرح اپنے حصے کا مطالبہ کرے گا. اس مسئلے کو ہم نے، یہ مسئلہ 6 سے تھا لیکن ہم نے اول کیا، اس میں کتنے کا اول کہتے ہیں عین واو لام. اول کہتے ہیں عین واو لام. اور اول یہ ہے کہ جب حصے دار زیادہ ہوں، حصے کم پڑ جائیں تو پھر اس میں حصوں کا اضافہ کرتے ہیں اور پھر ہر ایک کے حصے میں اسی حساب سے کچھ کمی ہو جاتی ہے. تو اس مسئلے، یہ مسئلہ 6 سے تھا، ہم نے اول کتنے سے کیا، 3 سے. پھر دادا نے مطالبہ کیا بہن کے ساتھ کس چیز کا، مقاسمت کا. ٹھیک ہے نا، برابری. ہاں جی. تو اب ان کے حصے ہو گئے 4. اب ان کے حصے ہو گئے 4. 2 اور اب یہ 4 ہو گئے. اب یہ 4 کو للذکر مثل حظ الانثیین کے مطابق تقسیم کرنا ہے، کیونکہ بھائی بہن میں بہن کا جو حصہ ہوتا ہے وہ بھائی کا جو حصہ ہوتا ہے بہن سے دگنا ہوتا ہے نا. جی 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 ہاں، بہن کا جو حصہ تھا دگنا ہوتا ہے. اب 4 کو ہم اس طرح تقسیم کر سکتے ہیں کیا، 3 حصے بنا سکتے ہیں 4 کے، تاکہ 2 حصے جو ہے بھائی کو، دادا کو دے دے بھائی کے طور پر اور ایک حصہ بہن کو دے دے. کر سکتے ہیں، مشکل ہو جائے گی نا، کسر آ جائے گا اس میں. 2.5 اور 1.5. صحیح طور پر تقسیم نہیں ہوتے. جی. صحیح طور پر تقسیم نہیں ہوتے. 4 جو ہے 4 کو 3 حصے ہم صحیح طور پر نہیں بنا سکتے تاکہ وہ للذکر مثل حظ الانثیین کے مطابق تقسیم کریں. تو اب اس صورت میں کیا کرتے ہیں، اس صورت میں جو مسئلہ ہے، مسئلہ 9 سے ہے اور یہ بھائی بہن کو کتنے حصے کرنا ہے، 3 کرنا ہے نا. جی. جی 2 دادا ایک بہن کے. 9 کو پھر 3 سے ضرب دیتے ہیں. 9 کو 3 سے ضرب دیتے ہیں تو کتنے ہو گئے، 27 ہو گئے. تو اب اس مال کے ہم 27 حصے کرنے پڑیں گے. ٹھیک ہے، 27 حصے کریں گے تو پھر مسئلہ صحیح آئے گا. اب یہ 27 میں سے کیا کریں گے، وہ جو تین تھا ہر ایک کو اس کے ساتھ ضرب دیں گے. اب 27 میں سے اس کا حصہ کتنا ہے، زوج کا حصہ کتنا ہے، نصف یعنی 3 حصے ملے تھے نا اس کو. ہاں جی. تو یہ 3 کو وہ جس مسئلے سے ہم لوگ وہ جو 3 تھا اس سے ضرب دیں گے تو یہ ہو جائیں گے 9. 3 کی جگہ ان کا زوج کا حصہ ہو جائے گا 9. 27 میں سے 9 مل جائیں گے. پھر یہ 2 کو 3 سے ضرب دیں گے تو 2 کو 3 سے ضرب دیں گے تو کتنا ہوگا، 6 ہو جائے گا. 6 حصے ہو جائیں گے ماں کے. پھر ان کے حصے کتنے ہو جائیں گے، بہن کا اب تو وہ 1:2 کی آ رہا ہے نا ریشو. 3 سے 3 کو ضرب دیں گے تو ہو گیا 9. ہاں 9 حصے ہو گئے. تو اب ان کو کتنے حصے مل رہے تھے، 4 حصے مل رہے تھے. 4 کو 3 سے ضرب دیجئے، 12 ہو گئے. شیخ کس کو مل رہے تھے 4؟ بہن کو اور دادے کو. کیونکہ مقاسمہ کیا نا انہوں نے. بہن کے پاس 3 حصے تھے، دادا کے پاس 1 حصہ تھا، ان کو 4 حصے مل رہے تھے. صحیح. تب ان کے 4 حصے ہیں، 3 سے ضرب دے تو کتنے بچ گئے، کتنے ہوئے تو 12. 12 کو آپ آسانی سے تقسیم کر سکتے ہیں، للذکر مثل حظ الانثیین. 8 حصے دادا کے ہو گئے اور 4 حصے بہن کے ہو گئے. یہ تو بہت ہی اول ہو گیا. یہ آپ نے ضرب کیسے دیا، وہ مجھے سمجھ نہیں آئی. ہاں ٹھیک ہے، میں وہاں پھر آتا ہوں. یہ کنفیوژن. ہاں یہ دیکھیے، یہ مسئلہ تھا 6 سے ہے نا، لیکن اول ہوا یہ 9 کی طرف. ٹھیک ہے نا جی شیخ. جی اول ہوا 9 کی طرف. اب دادا نے مخاصمت کا مطالبہ کیا. بہن کے پاس جو 3 حصے تھے، دادا کے پاس 1 حصہ تھا. دادا نے مخاصمت کا مطالبہ کیا تو اب وہ حصے 3 ہونے چاہیے، وہ حصے 3 ہونا چاہیے. تو اب وہ دونوں میں برابر تقسیم نہیں ہو سکتا وہ مال. تو اس لیے اس کو کیا کریں گے، اس کو ان کے جو 3 حصے بننے چاہیے اس کو ضرب دیں گے 9 سے. 9 سے 3 کو ضرب دیں گے تو کتنے ہو گئے،
12 27 27 हो गए। 3 से 27, हाँ सॉरी। तो अब ये 27 हिस्से हमारे पास हैं, अब 27 हिस्से हमारे पास हैं, ठीक है। तो असल मसले को हमने अदद रुऊस, इसको बोलते हैं अदद रुऊस, अदद रुऊस यानी जो हिस्से वहां बनने चाहिए थे, 3 हिस्से बनने चाहिए थे, ताकि 2 दादा को दे दें, एक जो है बहन को दे दें, है ना। शेख हमने दादा की जो उसने मुकासमत की, हमने उसी के साथ ज़रब देना है, मतलब जहाँ पे ऐसी होगा तो वहां पे ज़रब हाँ, देंगे, असल जो मतलब पूरे मसला है, हिस्सों के साथ मिला के हम उसको ज़रब हाँ देंगे। हाँ, पूरे हिस्सों को जो मिला के आप कह रहे हैं उसको असल मसला बोलिए, असल मसला 9 है। हाँ जी तो जी। असल मसले को जहाँ जहाँ सही तकसीम नहीं हो रहा था, उनकी जो अदद रुऊस है उससे अच्छा, ज़रब देंगे। ओ अच्छा अच्छा, सही। अदद रुऊस 3 है, उनके पास हिस्से 4 हैं, लेकिन उसको 3 बनाना है, ताकि लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन के मुताबिक तकसीम करें। सही, ओके। अब वहां तो नहीं बन सकते थे 4 में, तो इसलिए उनके जो अदद रुऊस है 3, उसको हम ज़रब दे रहे हैं 9 से, तो उस सूरत में वो बन गए 27, ठीक है। जी शेख, मैं यहाँ ये तक पूछना चाह जी, मैं समझ जी आ गई है, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ कि जिस तरह 4 बन रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे जो हम ये सारी मल्टीप्लिकेशन करें ये आसानी के लिए करें, मगर वरना अगर किसी को 4 को डिवाइड करने में, यानी माल है 1 लाख रुपया है फॉर एग्जांपल, तो उसका अगर वो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं 4 के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एक को बहन को 1.5 और उसको 2.5 दे देते हैं, तो यानी ये किया जा सकता है ना। ये तो जो हम कैलकुलेशन करें सिर्फ आसानी के लिए करें, या ये करना आसानी के लिए जरूरी करें, है? हाँ, नहीं 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 नहीं, आसानी के लिए है, ये नहीं, आसानी के कैसे, लिए। क्योंकि सारे हिस्से जो होंगे वो सबके उस तरह नहीं रहेंगे फिर, क्योंकि जो नहीं पहले हिसाब था वो फिर सारा शेख, जब तक ये नहीं मल्टीप्लाई नहीं होगा तब तक हिस्से नहीं होंगे ना। नहीं नहीं, वो हो जाएंगे, क्योंकि अब मतलब शुरू इनको में जो तो नहीं देने ना, जिस तरह नहीं, शौहर है उसको शुरू में नहीं देना पड़ेगा, देना जब तक ये नहीं, अगर हम लोग जो है शौहर है। जी शौहर को 3 हिस्से दे देते हैं, शौहर को 3 हिस्से दे देते हैं, क्योंकि हम उसके 9 हिस्से कर लेते हैं, 9 हिस्से में से 3 शौहर को दे दे, 3 जी, 2 जो है दो माँ को दे दिए। दो माँ को, जी हाँ, उसके बाद इनके 4 हिस्सों के जो है हम जो है 4 हिस्सों में से ऐसा किए कि 3 हिस्से कर लिए, 4 हिस्से में से 4 के 3 हिस्से करें, 3 हिस्से तो किए ना। वो कर सकते हैं, लेकिन उसमें मुश्किल बहुत हो जाएगी। अच्छा, अब ये यानी पहले उनको फारग नहीं करना, मतलब उनको पहले देना नहीं है, पहले मतलब मिसाल के तौर पे अगर हम उनको उसको भी दे देते हैं, शौहर को भी, माँ को भी दे देते हैं, तो बाकी जो बचेगा उसमें नहीं करना, या नहीं, सब टोटल में में करना करना है? पड़ेगा, टोटल में टोटल में करना करना, है, ठीक टोटल में है। करेंगे, आए मिलेगा उनको उतना ही, लेकिन ये आसानी से मिलेगा, हिसाब बहुत आसानी हो जाएगा इसमें। हाँ शेख साहब, देखिए जब हम इनको वो कर रहे हैं ना, तो जो इनका हिस्सा है वो तो कम नहीं हो रहा, सिर्फ बहन और दादा के हिस्से में कमी और ज्यादती हो रही है, हाँ, बाकी तो उनके हिस्से उतने में ही सही हिस्से उनको उतना ही मिल रहा है, मिल रहा है। हाँ उनको ठीक है। उनको उनके हिस्से में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उतना ही मिलेगा। बस इतनी बात है कि तकसीम आसानी से हो जाएगी बहन और दादा की। उनको पहले बहन को ज्यादा मिल रहा था, अब कम मिल रहा है, बस ये बात है, और अब दादा कम को मिल रहा ज्यादा। हाँ ठीक है। है, हाँ। तो मसला हम तो 27 आया, अब 27 में जिसको जितना हिस्सा मिला था उसको उतने से ज़रब देंगे, तो उनका असली हिस्सा मिल जाएगा वो। मिसाल के तौर पर अब ये 27 में से किसको कितना मिलेगा, तो हमने वहां देखा था शौहर को शौहर के कितना मिला 3 था, 3 ना। जी। असल मसले को हमने किससे ज़रब दिया था, उसमें 3 से दिया था ना। तो अब इसको जिसको उसके बाद जिसको जितना हिस्सा मिला है उसके उस हिस्से को 3 से ज़रब देंगे, और जितना उसका आएगा 27 में उसको उतना दे देंगे। माँ को 2 मिला था तो 3 से ज़रब देंगे तो 6 हो गए, और इसी तरह और कौन थे, शौहर थे, बहन माँ थे, हाँ, बहन और दादा। बहन और दादा है। तो अब इनको तो 4 हिस्से मिले थे, 4 को अगर 3 से ज़रब देंगे तो कितने हो गए, 12 12 हो गए। 12 को हम आसानी से तकसीम कर देंगे कि दादा के जो है 8 हिस्से हो गए और बहन के 2 हिस्से हो गए, ठीक है। अब किताब की तरफ वापिस आइए, हाँ 4 हिस्से हो गए, जी हाँ, किताब की तरफ वापिस आइए। आप कहते हैं वही अज़ौजुन व उम्मुन व उख्तुन व जद्दुन, और अकदरिया ये है कि शौहर है, माँ है, बहन है, दादा है। फ़इन्न लिज़ौजी अन्निस्फ़, शौहर को आधा, वलिल उम्मी अस्सुलुस, माँ को सुलुस, वलिल जद्दी अस्सुदुस, दादा को सुदुस, वलिल उख्ती अन्निस्फ़, और बहन को निस्फ़। सुम्मा युक़स्समु सुदुसुल जद्दी व निस्फ़ुल उख्ती बैनहुमा अला सलासा,
پھر تقسیم کیا جائے گا دادا کے سدس کو اور بہن کے نصف کو، ان دونوں کے درمیان 3 پر، ہے نا، کیونکہ اس کے 3 حصے بنانے پڑیں گے، اس کے 3 حصے بنانے پڑیں گے تاکہ بھائی کے 2 اور بہن کا 1 کے لحاظ سے، ایک کے لحاظ سے. تو فتصح من 27، تو وہ 27 سے صحیح ہو جائے گا. مسئلہ اگر 27 سے ہوگا تو وہ صحیح ہو جائے گا. ولا يعول من مسائل الجد سواها، اور وہ اول نہیں کرتے جد کے مسائل میں سوائے اس مسئلے کے. اول جو ہوتا ہے جد کے مسائل میں صرف اسی ایک مسئلے میں ہوتا ہے. ولا يفرض لاخت مع جد في غيرها، اور فرض حصہ نہیں دیا جاتا بہن کو دادا کے ساتھ اس مسئلے کے سوا کسی اور مسئلے میں، کیونکہ جیسے بھائی اور جیسے بھائی دادا کے ساتھ مخاصمت ہوتے ہیں اسی طرح بہن بھی ہوتی ہے. لیکن اس مسئلے میں کیا ہے، بہن کو پہلے صاحب فرض کی طرح آدھا دیا جا رہا ہے نا، اس کے بعد پھر دادا مخاصمت کر رہا ہے نا. تو وہی بول رہے ہیں کہ ولا یفرض، اور فرض حصہ نہیں دیا جاتا لاخت بہن کو مع جد دادا کے ساتھ فی غیرہا، اس کے سوا کسی اور مسئلے میں. اس کو اب بول رہے ہیں دیکھیں ولو لم یکن فیہا زوج، اور اگر اس مسئلے میں شوہر نہیں ہو، اگر اس مسئلے میں شوہر نہیں ہوگا تو کون کون ہوں گے؟ ماں ہوگی، دادا ہوگا، بہن ہوگی، ہے نا. جب شوہر نہیں ہے تو اب بچ گئے 3. تو ایسی صورت میں ماں کو ثلث ملے گا، اور جو باقی ہوگا ثلث کا وہ بہن اور دادا کے درمیان ہو جائے گا 3، یعنی عدد الروس 3 ہو جائیں گے. اب کون کون ہے مسئلے میں، ذرا سا سوچئے. مسئلے میں ماں ہے، دادا میں اور بہن میں تب بھی مقاسمت ہوگی. ہاں اب بھی بالکل ہمیشہ مخاصمتی ہوگی ان کی، وہ مخاصمتی ہوگی. اب یہ مخاصمت دیکھیے، جب ماں کا جو ہے ثلث ہے اور ان کے درمیان جو ہے مقاسمت ہوگی، دادا اور بہن کے درمیان جب مقاسمت ہوگی، تو اب آپ غور کیجئے کہ مسئلہ 3 سے ہوگا. ثلث جب ہے تو مسئلہ کتنے سے ہوگا؟ 3 سے ہوگا. تو اب یہ 3 میں سے ثلث ماں کو مل گیا تو کتنا ملے گا ماں کو؟ 1 ملے گا. باقی بچے کتنے؟ 2. اب یہ 2 کو للذکر مثل حظ الانثیین کے مطابق تقسیم نہیں کر سکتے، کیونکہ عدد الروس 3 ہے، اس کے 3 حصے ہم کو کرنے ہیں. جی کر سکتے ہیں کہ آسانی کے ساتھ نہیں کر، وہ جو آپ نے جو کہا تھا ذرا مشکل کے ساتھ وہ تو کر لیں گے، لیکن اس طرح کے ان کے درمیان مکمل طور پر تقسیم ہو جائے تو نہیں کر سکتے. تو اب یہ جو 3 ہے، جو دادا اور بھائی، دادا اور بہن، ان کو یہ کہتے ہیں یہ عدد الروس ثلاثہ ہیں، یہ کیونکہ ان کو 3 حصے کرنے پڑتے ہیں. تو ان کے جو 3 ہیں، اور جو اصل مسئلہ ہم نے کتنے سے کیا تھا؟ 3 سے کیا تھا. دونوں کو ضرب دیں گے تو کتنے ہو گئے؟ 9 سے مسئلہ ہوگا. پھر اس کے بعد یہ مسئلہ پھر 9 سے ہوگا. ماں کو ہم نے جو ہے جب مسئلہ 9 سے ہو جائے گا تو ایسی صورت میں 3 مل جائیں گے. ماں کو کتنے ملیں گے؟ 3. 1 حصہ تھا، اس کی جگہ پر 1 کو 3 سے ضرب دیں گے تو 3 حصے ہو جائیں گے. اور ان کو جو ہے 2 حصے ملے تھے، اب وہ 2 کو 3 سے ضرب دیں گے تو 6 ہو جائیں گے. 6 میں سے 4 حصے جو ہے دادا کو دے دیے جائیں گے اور 2 حصے بہن کو دے دیے جائیں گے، للذکر مثل حظ الانثیین کے مطابق. واضح ہے نا؟ جی تھوڑا سا اور ہو سکتا غور کرنا پڑے آپ کو، لیکن جو بہن اور دادا کا بھی آپ نے کہا کہ ان کا عدد الروس ملے ان کو 2 حصے، لیکن عدد الروس 3 ہے. کیسے؟ کیونکہ اس کے 3 حصے کرنے پڑیں گے نا، یعنی ایک بہن کو اور دادا کو دادا 2 کو، ہاں، کیونکہ للذکر مثل حظ الانثیین، کیونکہ وہ بھائی کی طرح ہے اس کے ساتھ. صحیح. جب بہن کی طرح ہے، اس حساب سے جتنے بنتے ہیں اس کو عدد الروس کہتے ہیں. ہاں، اس کو عدد الروس بولتے ہیں. یعنی وہ 3 حصے اس کے کرنے پڑیں گے. گویا یہ فرض کرنا پڑے گا کہ وہ 3 ہیں، 3 فرض کرنا پڑے گا، کیونکہ 2 حصے بھی اس میں سے دادا کو دے دیں گے بھائی کے طور پر. کیسے لکھیں گے؟ عدد الرؤوس یعنی جو راس کی جمع ہے اس طرح؟ راس کی جمع ہے، ہاں، فرد. فرد گویا فرد. ٹھیک ہے. وہ تسمى الخرقہ، اور اس مسئلے کو خرقہ کہا جاتا ہے. خرقہ جو سوراخ والا ہے. کیوں؟ کیونکہ لکثرت اختلاف الصحابہ فیہا، صحابہ کے اس میں
کثرت اختلاف کی وجہ سے اس مسئلے میں صحابہ کے بہت زیادہ اختلافات ہیں، اس کی وجہ سے اس مسئلے کا نام رکھا گیا ہے خرقہ. اس سے پہلے جو مسئلہ تھا اس کا نام تھا اقدریہ، اور اس مسئلے کا نام کیا ہے؟ خرقہ. خرقہ ہے. تو یہاں ہم لوگ رکتے ہیں، پھر انشاءاللہ اگلے ہفتے میں 2 مسائل اور بچے ہوئے دادا کے اور بھائیوں کے، وہ وہاں اگلے ہفتے میں ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ.